चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है। इस चीज को हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपको एक फंक्शन दिया गया इस तरह से sin x स्क्वायर माइनस 2x, इस टाइप का फंक्शन दिया गया। तो देखने में क्या लग रहा है, इस साइन तो अपने आप में एक फंक्शन होता है, और साइन के अंदर जो एंगल बैठा हुआ है वो एंगल खुद भी एक सिंपल सा कोई x नहीं है, बल्कि पूरा x का एक अपने आप में फंक्शन है। साइन के अंदर जो बैठा हुआ ये टर्म, ये अपने आप में एक x का फंक्शन है। तो ऐसा लग रहा है मानो फंक्शन के अंदर फंक्शन है। इस तरह के फंक्शन y को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, मतलब एग्जामिनर अगर मांगे कि dy by dx क्या होगा तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, देखिएगा। साइन के अंदर अगर सिर्फ x रहा होता, इस टाइप का रहा होता, तो आप सीधे ये बोल देते dy by dx क्या होता है, cos x, निकाले हुए। अब कैसे बढ़े, अभी भी बढ़ने का तरीका वही है, ध्यान दीजिए। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर t। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x को एक नया वेरिएबल का नाम दे दिए t। अब क्या होगा, y बराबर साइन t। लेकिन हमको करना क्या था, हमको तो dy बाई dx निकालना है। तो क्या हम dy बाई dx को ऐसे नहीं लिख सकते, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। अभी भी तो देखिए dy बाई dx ही है, तो dy बाई dt यानी साइन t का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या होता है cos t इंटू dt बाई dx। लेकिन t क्या है, ये है, यानी सिंस t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो हमको तो चाहिए dt बाई dx। तो दिस इंप्लाइज दैट dt बाई dx क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, क्यों, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पढ़ाए हुए n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। उसी फॉर्मूले से dt बाई dx क्या होगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2। भाई x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 2 कांस्टेंट है, तो ऐसे हो गया, यानी इनटू यहां पे क्या लिखते हैं 2x माइनस 2। अब अगला स्टेप, t जिसको आप माने थे वो लिख दीजिए cos ये हो गया आपका ये डिफरेंशिएशन। और कुछ एग्जांपल लेते हैं तब आप समझिएगा। अब और थोड़ा समझते हैं चेन रूल को, कि मान लीजिए एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन, और साइन के अंदर में हम लिख दें ln, या फिर ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए y इज इक्वल टू ln एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक फंक्शन देती है, ठीक है। और एग्जामिनर पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या हो, तो क्या होगा, वही लॉजिक अपनाएंगे कि इस वाली चीज को t मान लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो तब तो dy बाई dx को क्या लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। फिर वही कहानी कि चूंकि आप इसको t मान लिए हैं, तो दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन जो है आपका क्या बन जाएगा, y बराबर ln, और इसको t लिख दीजिए। अब आप ही बताइए, y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t ही ना चाहिए, y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t तो क्या होता है 1 बाई t। भैया ln x का डिफरेंशिएशन आप पढ़े थे ना, dy बाई dx, वो क्या आया था 1 बाई x। तो अभी ln t है, तो उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या आएगा 1 बाई t इंटू t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फिर वही कहानी, t क्या है
t अभी क्या है, t है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो dt बाई डी एक्स क्या होगा 2x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, जिसको t माने थे वो रख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक दो और एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए यही चीज होता, मान लीजिए यही होता y बराबर ln, और ln के अंदर साइन x स्क्वायर कर देते ऐसे, और एग्जामिनर यही पूछा होता, तब कैसे अप्रोच किए होते, तब कैसे अप्रोच किए होते, तो वही कहानी। फिर क्या करते कि t बराबर क्या मान लेंगे साइन x स्क्वायर, तो तब तो y क्या हो जाएगा ln t, तो हमको चाहिए dy बाई dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx बराबर dy बाई dt इंटू dt बाई dx। अच्छा, dy बाई dt क्या होगा 1 बाई t, भाई dy बाई dt क्या होगा 1 बाई t इंटू dt बाई dx क्या होगा, मतलब अब आपको करना क्या है, देखिए t बराबर साइन x स्क्वायर है, आपको डिफरेंशिएट ये करना है dt बाई dx क्या होगा। अब एक राउंड और जाना होगा, एक्स स्क्वायर को मान लीजिए कुछ p बराबर एक्स स्क्वायर, तो तब हम dt बाई dx को ऐसे लिख सकते हैं dt बाई dp, पहले t का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू p गुने p का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए चूंकि आप p को एक्स स्क्वायर माने हैं, तो ये वाला चीज को आप क्या लिख सकते हैं t बराबर साइन p, है ना, तो dt बाई dp क्या हो जाएगा cos p, तो यहां रख दीजिए cos p इंटू dp बाई dx, p का डिफरेंस, चूंकि p एक्स स्क्वायर है तो p का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x जो कि आपको यहां चाहिए वो क्या हो जाएगा 2x, तो यहां रख दीजिए 2x। अब p किसको माने थे एक्स स्क्वायर को, तो वैल्यू भी रख दीजिए, तो cos x स्क्वायर इंटू 2x, ये हो गया dt बाई dx जो यहां आपको चाहिए था, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, t का वैल्यू रख दीजिए 1 बाई साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2x कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इन सारे एग्जांपल में आप क्या सीख रहे हैं, आप सिंपली क्या सीख रहे हैं कि ln के अंदर जो है उसको पहले एक मान लीजिए, फिर डिफरेंशिएट कीजिए, फिर अंदर है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, और उसके अंदर में भी है तो उसको डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे देखिए ln के अंदर जो भी है उसको हम एक चीज मान लेते हैं, ठीक है, एक यूनिट, तो क्या लिखेंगे 1 बाई इसको एक यूनिट मान के साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब ln के अंदर जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन के अंदर जो बैठा है खुद एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। अब कोई टर्म नहीं बचा डिफरेंशिएट करने को, तो आप देख रहे ना चेन में सीक्वेंस में आप डिफरेंशिएट करते चले गए, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, इस तरह की चीज को क्या बोल देते हैं चेन रूल, कि करते चले जाइए, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिए, फिर दूसरा फंक्शन का कर दिए, फिर फंक्शन के अंदर जो तीसरा फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन कर दिए, और ऐसे हुए करते चले जाएंगे जब तक कि हम आखिरी फंक्शन तक ना पहुंच जाएं। यह है चेन रूल। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं तो और समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए y बराबर e की पावर ax
और एग्जामिनर मांगा dy बाई dx। फिर वही कहानी कि t बराबर क्या मान लेंगे ax, तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा y बराबर e की पावर t। अच्छा हमको करना लेकिन क्या था dy बाई dx, लेकिन इसको करेंगे क्या, पहले विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को और फिर t को डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो कितना आया e की पावर t का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, e की पावर t ही होता है। याद कीजिए कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, e की पावर x ही आया था, डिराइव किए थे उस लॉजिक से। e की पावर t का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू t, e की पावर t ही आएगा, इनटू अब t का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x चाहिए, t का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो दिस इंप्लाइज दैट dt by dx क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, इनटू x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dx by dx तो 1 ही होगा, यानी a, सीधे a, अब t का वैल्यू रख दीजिए ax और साथ में क्या है a, यानी a इंटू e की पावर ax। देखिए अब इतना चीज करने के बदले आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं आगे से, चेन रूल क्या बोला था कि e के पावर में जो है उसको एक चीज मान लीजिए और फिर उसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या होगा सीधे ये निकल के आएगा। जैसे e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आता था, तो e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ये आएगा, इनटू अब जो ऊपर में जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x, तो a आएगा। तो सीधे आप चेन रूल से भी आंसर लिख सकते थे जो हम बताए थे। तो शुरुआत में सीखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, बाद में जब आदत पड़ जाए तो चेन रूल लगाने लगिए। ठीक है, और भी एग्जांपल लेते हैं एक दो। एक एग्जांपल और लेते हैं, e की पावर y बराबर e की पावर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, मान लीजिए ऐसा है, और मुझसे एग्जामिनर ने मांगा dy बाई dx। फिर क्या करेंगे, याद कीजिए, अब डायरेक्ट चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल क्या कहता है कि e की पावर में जो समथिंग बैठा उसको एक यूनिट मानिए, तो फिर तो सीधे dy बाई dx जो मांगा है वो क्या हो जाएगा, e की पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन तो e की पावर समथिंग ही होगा, इनटू इस अंदर में जो फंक्शन बैठा उसका डिफरेंशिएशन, तो करिए। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो नहीं लिखेंगे, तो सीधे आप सीधे चेन रूल लगा के आप आंसर लिख सकते थे, है ना। और नहीं, अगर आपको चेन रूल लगाने में दिक्कत हो रहा है तो वही कहानी कि लेट t बराबर x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, देन फंक्शन क्या बन जाएगा e की पावर t, आपको चाहिए था dy बाई dx, dy बाई dx को कैसे लिख सकते हैं dy बाई dt इंटू dt बाई dx, dy बाई dt क्या होगा e की पावर t ही होगा, dt बाई dx क्या होगा dt बाई dx, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब t जिसको माने थे वो रख दीजिए, ये और साथ में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये स्थिति है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और आखिरी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए y बराबर tan के अंदर sin
एक्स क्यूब है और एग्जामिनर मांग रहा है dy बाई dx, क्या होगा? ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? वही टेक्निक, लेट t बराबर साइन एक्स क्यूब, तो तब तो फंक्शन क्या हो गया? tan t। आपको चाहिए क्या था? dy बाई dx, उसको लिख कैसे सकते हैं? dy बाई dt इंटू dt बाई dx। आप ही बताइए tan t का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू t? sec स्क्वायर t, लास्ट क्लास में ये डिराइव हुआ था, इंटू dt बाई dx चाहिए। तो आप तो देख रहे हैं ना t बराबर क्या है? साइन एक्स क्यूब। ठीक है, तो dt बाई dx क्या होगा? तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos एक्स क्यूब, और साथ में एक्स क्यूब बैठा हुआ है, उसका डिफरेंशिएशन अलग से लिखना होगा। ये हो गया dt बाई dx, यहाँ रख देंगे 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। अब t जिसको माने थे ना वो यहाँ रख दीजिए, सेक स्क्वायर साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। अब चलिए, जो बेसिक चीजें बताना था मुझे डिफरेंशिएशन में वो तो मैंने बता दिया है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करें न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि y बराबर a की पावर x, where a is greater than 0। ठीक है, ये a जो है एक नंबर है, x वेरिएबल है, और एग्जामिनर आपको कह रहा है कि डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मांग रहा है। क्या करेंगे? देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जब एक नंबर के ऊपर वेरिएबल बैठा होता है, देखिए दोनों तरफ लॉग लेंगे, log ऑफ y टू द बेस e, ये एक नेचुरल नंबर है। इधर भी log ऑफ a की पावर x टू द बेस e, दोनों तरफ log लेंगे। इसी log को हम लोग सिंबॉलिकली ln से भी दिखाते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, बोलने का तरीका है, जब बेस ई होता है तो उस तरह के लॉग को नेचुरल लॉग बोलते हैं। तो नेचुरल लॉग y बराबर नेचुरल लॉग a की पावर x। ठीक है, अच्छा आपको तो पता है लॉग का प्रॉपर्टी कि लॉग के अंदर जो भी है उसके पावर में जो चढ़ा रहता है वो पावर को आप नीचे ला सकते हैं। ये ऐसे हो जाएगा, अब क्या करते हैं, दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ ln y बराबर d बाई डी एक्स ऑफ x ln a, यही है ना। ln a तो एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, तो उसको तो बाहर ला सकते हैं, तो ln a तो बाहर ले आइए, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का विथ रिस्पेक्ट टू x, यही ना, x का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इधर तो कहानी हो गया ln a सीधे सीधे, और इधर क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ ln y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इधर दिमाग लगाने वाली बात है कि क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ ln y विथ रिस्पेक्ट टू y इनटू dy बाई dx। अभी भी ये जो है एक्चुअल में यही चीज है, क्यों? dy dy का रोल कैंसल आउट, d बाई dx, d बाई dx ऑफ ln y एक ही बात है। तो एक बात बताइए, दिस इंप्लाइज दैट d बाई dy ऑफ ln y इंटू dy बाई dx बराबर क्या लिखा जाएगा इधर? ln a। दिस इंप्लाइज दैट, बताइए तो ln y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होता है? 1 बाई y इंटू dy बाई dx, ये क्या हो गया? ln a। दिस इंप्लाइज दैट
dy बाई डी एक्स जो होगा वो y इंटू ln a होगा। y हम माने किसको थे? y था क्या? a की पावर x। तो आपका जो आंसर है ln a इंटू a की पावर x, यही हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इफ पॉसिबल रिमेंबर इट। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब मेथड ये रहा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, y बराबर 5 की पावर x स्क्वायर प्लस एक्स, और एग्जामिनर ने आपसे मांगा है dy बाई डी एक्स। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है। तो ध्यान दीजिए, वही स्टेप, दोनों तरफ वही कहानी करेंगे। लॉग लेंगे, इधर भी लॉग लेंगे टू द बेस e किसका? 5 की पावर x स्क्वायर प्लस एक्स। अब आप ही बताइए इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं? ln y, और इसको क्या लिखेगा? ln 5 की पावर x स्क्वायर प्लस एक्स। जो ln के अंदर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 की पावर में जो भी है उसको हम लोग इधर ला सकते हैं, ये लॉग का प्रॉपर्टी है। तो x स्क्वायर प्लस एक्स ln 5। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे? इसका तो सीधे सीधे लिख देंगे ना, d बाई डी वाई ऑफ ln y इंटू dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ये क्या है? देखिए तो कौन से dy dy का इफेक्ट कैंसिल आउट, d बाई डी एक्स है। मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इधर भी लिखिए d बाई डी एक्स ऑफ ln 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ln 5 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले आइए, ln 5 और होगा क्या? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आप ही बताइए ln y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा? 1 बाई y इंटू ये क्या है? dy बाई डी एक्स। अच्छा, इधर का कहानी क्या है वो भी लिख लेते हैं। तो देखिए 1 बाई y इंटू dy बाई डी एक्स बराबर ln 5, और डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या होता है? 2x, और प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो ये कहानी है, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 1 ln 5। क्या चीज आया? 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन आपको चाहिए क्या था? dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? y इंटू 2x प्लस 1 इंटू ln 5। ठीक है, y आप किसको माने थे? ये था। तो 5 की पावर x स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x प्लस 1 इंटू ln 5। ये आंसर हो गया डिफरेंशिएशन का। ठीक है, इस तरह से आप कर लीजिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई इस तरह का फंक्शन है, एक एग्जांपल दे रहे हैं और एग्जामिनर मांग रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तब क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? ठीक है, फिर वही कहानी करेंगे। पहले लॉग लेंगे दोनों तरफ, अब सीधे नेचुरल लॉग लिख दें। नेचुरल लॉग y बराबर उधर लिखते हैं नेचुरल लॉग cos x की पावर y। ये y नीचे आ जाएगा, ln cos x इधर ln y। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि क्या मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिख सकता हूं, डी बाई डी वाई ऑफ एल एन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और इधर याद है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करना सिखाए थे। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन में क्या किए थे, एक को पकड़ के दूसरे को डिफरेंशिएट करते थे, फिर दूसरे को पकड़ के पहले को। तो मान लीजिए पहला को पकड़ लिए y और डिफरेंशिएट क्या करना है, किसको करना है, ln cos x को किए, प्लस अब दूसरे को पकड़ के पहले को डिफरेंशिएट करना है। तो दूसरे को पकड़ लिए ln cos x को डिस्टर्ब नहीं किया और किसको डिफरेंशिएट किया, y को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखाएगा, dy बाई dx। ये कहानी हुआ। अब एक एक करके लिखते हैं। ये क्या बना, ln y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये बना, इनटू dy बाई dx ये बना, और ये क्या हो गया, y इनटू, बताइए तो ln cos x का डिफरेंशिएशन थोड़ा देर पहले सिखाए थे। ln के अंदर कुछ भी हो उस सबको एक यूनिट मान लीजिए, सब कुछ एक है, सिंगल। तो ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई समथिंग, तो समथिंग में क्या है cos x, इनटू, अब cos x अपने आप में एक फंक्शन है, ln के अंदर जो बैठा है वो अपने आप में एक फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो माइनस sin x। ये पूरा पूरा डिफरेंशिएशन हो गया किसका, ln cos x का, ठीक है, प्लस ln ऑफ cos x इंटू dy बाई dx। अब dy बाई dx जहां जहां है उसको कॉमन लीजिए, तो dy बाई dx 1 बाई y माइनस ln cos x बराबर क्या है, माइनस tan x, ये sin x बाई cos x tan x होता है, माइनस tan x और साथ में y। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx बराबर माइनस y tan x बाई 1 बाई y माइनस ln cos x, ठीक है। इस तरह से आप निकाल लिए रिजल्ट। देखिए आपके मन में होगा कि इस तरह का क्वेश्चन कब फ्रेम होता है, इस तरह का फंक्शन का कोई एग्जांपल। तो एक एग्जांपल देते हैं कि ऐसा फंक्शन कब अपीयर होता है। एक एग्जांपल ऐसे देते हैं कि y बराबर cos x की पावर cos x की पावर cos x की पावर cos x एंड अप टू इन्फिनिटी, इस तरह से ये चलता जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो एक बात बताइए, cos x की पावर, देखिए y बराबर क्या है, cos x की पावर cos x अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos x की पावर, अब यहां से देखना शुरू कीजिए, यहां से आगे भी जो है ये तो खुद में y ही ना है, ये जो फंक्शन है खुद में तो y है ब्रैकेट के अंदर, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये तो नेवर एंडिंग सीरीज है। तो यहां से देखिए या यहां से देखिए तो y ही है, तो y बराबर cos x की पावर y बन गया कि नहीं, ये वाला फंक्शन, और ये बन गया तो इसका डिफरेंशिएशन ये रहा। अब समझ में आ गया होगा कि ऐसा फंक्शन कैसे कहां अपीयर होगा। तो रही बात कि y बराबर ये है ना, cos x की पावर cos x की पावर, ये एक एग्जांपल दिया, तो बस वो y अब सिंपली रख दीजिए यहाँ, ये वाला y सिंपली यहाँ और यहाँ रख दीजिए, तो आपका डिफरेंशिएशन का प्रोसेस कंप्लीट है। एक एग्जांपल दिए कि ऐसा फंक्शन कब अपीयर हो सकता है। कभी कभी आपको x और y दोनों किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए x बराबर t³ प्लस 4t, t के टर्म्स में x दिया हुआ है,
और y भी मान लीजिए t की पावर 4 t के टर्म्स में दिया हुआ है, और एग्जामिनर अगर पूछ ले कि dy बाई dx क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए dy बाई dx को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, dt dt का रोल नलीफाई हो जाएगा, ये dy बाई dx ही है। लेकिन फायदा क्या हुआ कि y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो गया 4t क्यूब डिवाइडेड बाई x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 4। तो ये हो गया आंसर। तो मतलब इस तरह से अगर कभी फंक्शन आपको दिया रहे ना, तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं, देखिए y भी t पे डिपेंडेंट है, x भी t पे डिपेंडेंट है, तो ये तो क्लियर है कि y इनडायरेक्टली x पे डिपेंडेंट है ही, y जो है डायरेक्टली x पे डिपेंडेंट है। लेकिन इस तरह के फंक्शन को, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक पैरामीटर t है जिसके टर्म्स में हम y को भी डिफाइन किए हैं और x को भी, इसलिए इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल है, और भी बहुत तरह का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, हम ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि x बराबर cos t क्यूब और y बराबर sin t, और एग्जामिनर मांग ले dy बाई dx, तो क्या कीजिएगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या है, sin t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा cos t, और x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, तो cos को एक यूनिट मानिएगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, और अंदर जो बैठा वो लिखिए, और लेकिन इनटू जो अंदर बैठा है उसका भी डिफरेंशिएशन चाहिए, चेन रूल, तो क्या होगा 3t स्क्वायर। तो ये हो गया आपका dy बाई dx। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं।